नमस्कार, मैं रजनीकांत ट्रेंडिंग कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस बयान की चर्चा करेंगे जो काफ़ी ट्रेंड्स कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर लोगों को संबोधित किया है और उनके पूरे बयान को सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स किया जा रहा है। उनके बेटे ने एक्स हैंडल पर उनके पूरे बयान को साझा किया है और क्या कुछ कहा है शेख हसीना ने वो भी मैं बताऊंगा और जो दर्द उन्होंने बयां किया है वो भी साझा करने की कोशिश करूंगा। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से अपील की है कि 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाएं, चूंकि 5 अगस्त 2024 को जो कुछ भी बांग्लादेश की धरती पर हुआ काफी शर्मनाक था और वो काला दिवस के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस बांग्लादेश की स्थापना में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसको स्थापित करने में, तमाम चीजों को देखने में और समझने में, उनके मूर्तियों को जिस तरीके से तोड़ा गया, उनके म्यूजियम को जिस तरीके से तोड़ फोड़ कर जला दिया गया, उससे काफी मर्माहत हूँ। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। जिस तरीके से पूरी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई बांग्लादेश में, लोगों को, निर्दोषों को जला दिया गया, मार दिया गया, खास करके अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ गलत हुआ, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और उन्होंने लोगों से अपील की कि आप सभी लोग शांति की राह पर आ जाएं, वो फिर बांग्लादेश आएंगे और अपने जो बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। मगर उनके पिता के साथ या उनके साथ जो कुछ भी हुआ है काफ़ी गलत हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और वो शेख हसीना थी जिनको मजबूरी के कारण विवशतावश 45 मिनट के अंदर अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा। आर्मी से लेकर तमाम बगावत को झेलते हुए उनको अपने मुल्क से नाता तोड़कर भारत आना पड़ा। तो ये सब कुछ घटनाएं हो गई और बांग्लादेश की सड़कों पर जिस तरीके से आर्मी और पुलिस ने खुला छूट दे रखा था, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के घर और आवास में घुसकर तोड़फोड़ किया गया, उनके सामानों को लूट लिया गया, सब कुछ होता रहा, मगर बांग्लादेश की प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखती रही। मैं मानता हूं कि तख्ता पलट तभी होता है जब दिलों में आक्रोश होता है, जब शासन से लोग काफी रुष्ट हो जाते हैं और खुद को काफी प्रताड़ित महसूस करते हैं या उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का आक्रोश पनपना लाजमी होता है। मगर जिस स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में ये तमाम चीजें हुई, वो स्टूडेंट्स के हाथ से कब का ही निकल चुका था और इसको पूरा लीड तो एक ऐसा पार्टी कर रहा था, एक ऐसा संगठन कर रहा था जिसपे शुरू से बांग्लादेश में बैन रहा। देखिए, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो सकता है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मगर इंसानियत को जिस तरीके से शर्मसार कर किसी निर्दोष बेगुनाह की हत्या हुई, उसकी निंदा मैं जरूर करूंगा। और किसी भी मुल्क में, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, जहां पर इंसानियत का कत्ल होगा, हर इंसान को आवाज उठाना चाहिए, हर मजहब और तमाम चीजों से ऊपर उठकर। तो बांग्लादेश में शेख हसीना का दर्द इन्हीं तमाम चीजों की ओर इशारा कर रहा था। मगर जो तानाशाही के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद भी जारी हिंसा के बीच में अब मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाल लिया है, अंतरिम सरकार की कमान उनके हाथ में है, सब कुछ रहा है। मगर ट्रेंडिंग में आज सिर्फ शेख हसीना का वो बयान है। तो ट्रेंडिंग में आज इतना ही। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।